दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते। लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 11 और गुणनफल 390 है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको इसको लॉन्ग तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे? पहले हम दो संख्या को मान लेते हैं। तो बेटा यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, और लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर y। और बेटा इतना काम करने के तुरंत बाद लिख देंगे यहाँ पर प्रथम शर्त, लिख देंगे प्रथम शर्त। ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 11 है, अंतर माने घटाव, लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा बेटा हमारा कितना, 11। तो दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है एक y है, इनका अंतर माने घटाव कितना है, 11। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अच्छा ध्यान से समझना एक चीज को, यहाँ पर क्या कह रहा है, और गुणनफल 390 है। जब गुणनफल की बात कहे तो तुरंत आपको समीकरण नंबर 1 में क्या करना है, y के मान को पक्षांतर करना है। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 11, तो ये रहा बराबर के बाद में, तो y को बेटा इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये प्लस के, काय के हो जाएंगे प्लस के। ठीक है। अब हमें आसानी रहेगी, कैसे देखिए, अगले लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त, समझाता हूं कैसे आसानी रहेगी। देखिए द्वितीय शर्त, और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था, और गुणनफल 390 है। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बेटा, 390 है ना, यही तो दिया 390। तो देखो एक तो x है एक y है, इनका गुणनफल माने गुणा बराबर 390 है। तो देखो x और y बराबर 390 है। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है। अच्छा जी आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है कि हमें x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो बेटा लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 हमारा कौन सा है, ये रहा, जिससे लिख देते हैं, इससे बेटा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और x का मान क्या हमारा 11 प्लस के y, तो x के स्थान पे लिख देंगे कितना, 11 प्लस के y। और प्यारे बच्चों y हमारा ये रहा, बराबर में हो जाएगा हमारा 390। ठीक है। ये क्या था हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमने मान रख दिया। आप देखो बेटा y की 11 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 11y, और y की y में करें कितना हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 390। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम यह करेंगे कि हम यहाँ पहले लिखेंगे बड़ी घात, फिर लिखेंगे प्लस के 11y, जो कि पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, वहीं के पर है, और इसको इधर ले गए तो माइनस को हो जाएगा क्या 390। ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, द्विघात समीकरण। क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। जब ये इधर आया तो हमें क्या बता, 0। ठीक है। तो अब इस द्विघात समीकरण को एक साफ पेज पर लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसके करेंगे गुणनखंड। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर जगह भी है, तो हम क्या करेंगे 390 के कर लेते हैं गुणनखंड माने फैक्टर। तो देखिए किससे कटेगा, 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 18 हो गए, 2 निम 18, 2 निम 18, 1 बचा, 2 पंजे 10, किससे जाएगा 5 से, 5 तिया 15, कितने बचे 4, और 5 निम 45। ठीक है। अच्छा किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 एकम 13। तो देखो 13 दूनी कितने हो गए 26, माइनस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 26 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11, है ना। तो लिखने का तरीका बस यहाँ पर हमें ज्ञात होना चाहिए, लिख देंगे y स्क्वायर पहले,
फिर प्लस का लिखेंगे कितना 26 वाई, और माइनस के लिखेंगे कितना 15 वाई, क्योंकि 26 वाई में से 15 वाई जाएंगे जब तो हमें 11 वाई बचेंगे, और माइनस का है हमारा कितना 390 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम दो दो ले लेंगे दोनों कॉमन। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे, दोनों में देखो क्या है वाई, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आया, 1 वाई बचा, प्लस के 26 माइनस, देखो 15 का भाग इधर चला जाएगा तो 15 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा वाई, माइनस और माइनस प्लस, 15 का भाग इधर दे दें तो कितनी बार जाएगा 26 बार, बराबर 0। वाई प्लस के 26, वाई प्लस के 26 और वाई माइनस के 15। तो हम क्या करेंगे, वाई प्लस के 26 बराबर 0, यहां हो जाएगा हमारा इधर आके माइनस का 26। ठीक है, इसी प्रकार वाई माइनस के 15 बराबर 0, और वाई बराबर हो जाएगा प्लस के 15। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि हमारा जो वाई का मान, माने जो दूसरी संख्या हमें आई है वो 15 है ना, ये मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऋणात्मक आ गया ना, ये मान्य नहीं है। तो हमें एक संख्या कौन सी होगी, 15 है। ठीक है, अभी हमें एक्स का ही मान हमें ज्ञात करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वो आपकी मर्जी, 1 में रखो या 2 में रखो। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x माइनस के वाई बराबर 11, यही तो था समीकरण नंबर 1, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x ये रहा, माइनस का भी चिन्ह ये रहा, y का मान हमारा कितना आया है 15 बराबर 11। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x बराबर 11 ये रहे, इसको पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के, और बेटा x बराबर 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी हमें 26। ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 और 26 की जब तुम गुणा करोगे तो गुणनफल हमारा कितना आएगा 390 आएगा। आया ये देखो भाई, यहाँ पे देखो इधर, अगर हम 15 और 26 की गुणा कर दें तो 390 आ गए, है ना, सीधी सीधी बात है। और अगर हम 26 में से 15 घटा दें तो अंतर हमारा कितना बैठ रहा है, 11 बैठ रहा है, जो कि इस वाले प्रश्न में पूछा गया था। है, तो दोनों ही चीज हमने हल कर दी। ठीक है, तो कोई परेशानी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमारे जो दोनों आंसर आए हैं लिख देंगे यहाँ पर, आते हैं दो संख्या 26 तथा 11 होंगी। ठीक है, यही बेटा हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।